चलो बेटा हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, शुरू कर रहे हैं। कितना सीखा? 3, ठीक है। कितना सीखा? 3। आगे के मत बोलो, फालतू में डिस्टर्ब होता है, ठीक है। 3 कक्षा 4 का, ठीक है। और हम लोग 5 सवाल क्या कर लिए थे? कर लिए थे। तो कौन सवाल करेंगे? पिछले सेक्शन में 6वां सवाल से करेंगे, ठीक है। करेंगे ना? चलो ठीक है, दिख रहा है जी आगे? चलो ठीक है। अब 6वां सवाल देखो बेटा क्या है। निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखो। क्या लिखना है बेटा? गुणनखंड। गुणनखंड एकदम ध्यान समझो, सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान समझो, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम ध्यान समझो। लिखा है, क लिखा है बेटा 12। क्या लिखा है? 12 है। ख लिखा है 30। ख लिखा है 30। ग क्या है? ग है। शांत हो बिल्कुल। क्या कर रहे हो यार? नीचे करो। अब देखो 12, देखो 12 को कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, उत्तर सेम ही आएगा। देखो वृक्ष बना के मैं इसको हल कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 गुणे 6 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो। अब 2 को तुम तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते, लेकिन 6 को तोड़ सकते हो। किसमें? 2 गुणे 3 तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो? तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो 12 को क्या लिख सकते हो? 12 को 2 गुणे 3, जो नीचे होगा उसी को जो है लिख सकते हो। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12। गुणनखंड लिखो तो ऐसा लिखो कि अभाज्य संख्याओं के रूप में हो। मतलब कि इसमें जो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? उसमें 1 से भाग जाए या अपने आप से जाए, इससे अलावा किसी से वो कटे न कटे, ठीक ना। 1 से कटे या अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, जो अपने से कटेंगी और 1 से कटेंगी, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेंगी, ठीक है। देखो बहुत लोगों के दिमाग में लगा, सर मान लीजिए कि 2 6 के 12 हो रहा है, तो सर यहाँ पे 3 चौका 12 में तो हो जाएगा, होगा कि नहीं? बताओ। इसको जो है 3 चौका 12 तो लिख सकते हैं, 3 चौका 12 लिख दिया। फिर 2 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो देखो वही तो आया, 3 गुणे 2 आया 1 2, मतलब 2 2 आया 1 3 आया कि नहीं आया? 12 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 12 को लिख सकते हो 2 गुणे 6 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो इसको क्या लिखोगे? 2 गुणे 3 अभाज्य के रूप में। तो देखो वही गया, 2 यहाँ पे 2 आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। मतलब क्या है? बोलो मतलब क्या है इसका? कि सेम ही चीज आएगा, ठीक है। चाहे 2 गुणे 6 करो, चाहे 3 गुणे 4 करो, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? अच्छा हम इसको यहाँ पे लिखे थे क्या? 2 गुणे 6, ठीक है, लिखे थे। चलो ये इसको लिखे थे, इसको एक बार लिखे थे। चाहे 3 गुणे 4 करो, 2 गुणे 6 करो, बात एक ही आएगी, ठीक है। तो ये आ गया ना 12 का गुणनखंड, ये आ गया नहीं? बताओ। अब देखो इसका देखते हैं हम लोग, 30 का। 30 को क्या लिख सकते हो? बताओ। 5 गुणे 6 लिख सकते हो? हाँ। 10 गुणे 3 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। 15 गुणे 2 भी लिख सकते हो। कुछ भी लिखोगे अंत में उत्तर क्या आएगा? सेम ही आएगा, ठीक है। अब 5 को तोड़ पाओगे? नहीं, क्योंकि ये अभाज्य है, इसको नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन ये भाज्य है, इसको 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हो। देखो ये भी अभाज्य संख्या हो गई, ये भी अभाज्य संख्या हो गई, ये भी अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है ना। जो बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं बेटा, वो इसीलिए आ रहे हैं, जब हम यहाँ पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? बात करते हैं। उनको लगता है कि जीवन में जो है बात करना, मजाक करना ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। केवल जो है मनोरंजन करोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और केवल काम करोगे तो जिंदगी मशीन हो जाएगी। दोनों को बैलेंस बना के चलना है। यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ मस्ती नहीं चलेगी, यहाँ मस्ती ठीक नहीं है, ठीक है। मस्ती कब करना है? खेल के मैदान में करना है, जब हम खिलाते हैं, जब हंसी मजाक करते हैं, उस समय करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ। लेकिन यहाँ तुम लोग हंसी मजाक कर रहे हो,
ठीक है बेटा। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 30 है तो क्या लिख सकते हो 5 गुणे 2 गुणे 3, 5 दूनी का 10, 10 तिहाई 30 आया कि नहीं आया, 5 दूनी का 10, 10 तिहाई 30। अगर इसको जो है 15 गुणे 2 लिखते तो भी इतना ही आता, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ 10 गुणे 3 लिखते तो भी इतना ही आता, ठीक है। गुणा को आगे रखो पीछे रखो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। अगला क्या बता 56 है, 7 8 56 लिख सकते हो। अब देखो 7 क्या है अभाज्य संख्या है। 8 को क्या लिख सकते हो 4 गुणे 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब 2 को नहीं लिख पाओगे क्योंकि 7 अभाज्य संख्या मिल गई, 2 अभाज्य संख्या मिल गई। 4 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2 लिख सकते हो। अब सभी के सभी अभाज्य संख्या बन गई। तो 56 को क्या लिख सकते हो बेटा 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जो नीचे वाले हैं, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आ रही, किसको किसको आ रहा है हाथ उठाओ तो ये जब हम प्रश्न देंगे तो वहां पे उत्तर आना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही बताओ। हाँ अगला सवाल अब हम लोग हल करते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा है 8 है, क्या बेटा 8। 8वां प्रश्न क्या है, ठीक है, प्रश्न संख्या कौन सा है 7 है। यदि 45 का एक गुणनखंड 9 है, अब देखो कितना आसान है, 45 में एक गुणनखंड 9 है तो दूसरा गुणनखंड कितना होगा, ठीक है। कह रहा है कि 45 में एक गुणनखंड 9 है, दूसरा कितना होगा 9 में कितना से गुणा करोगे 45 हो जाएगा जी, ठीक है। देखो ये गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या है कि गुणा के रूप में खंड खंड तोड़ना, ठीक है, गुणा के रूप में टुकड़े टुकड़े करना। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है जो हम लोग पिछला कर रहे थे, ये सब क्या है अभाज्य गुणनखंड है। देखो गुणनखंड ये भी है, गुणनखंड ये भी है, इसका ये भी है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड क्या है ये है। ये जो है अब टुकड़े इनके जो है इनको अब जो है तोड़ के नहीं लिख सकते हो, ना 5 को तोड़ सकते हो, ना 2 को तोड़ सकते हो, ना 3 को तोड़ सकते हो। तोड़ सकते हो किसी के अन्य रूप में गुणा के रूप में इसको नहीं लिख सकते। तो ये अभाज्य गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है इसका, ये गुणनखंड है इसका, लेकिन अभाज्य गुणनखंड कौन है ये है। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब ये समझ में आया, एक गुणनखंड जो है 9 है, दूसरा क्या होगा किस संख्या में 5 गुणा करेंगे कि 45 आ जाएगा। 9 में 45 में 9 से भाग दे दो, 45 में क्या करोगे 9 से भाग दे दोगे, दूसरी संख्या अपने आप निकल जाएगी। 9 पचे 45। आई कि समझ में बात आई कि नहीं बताओ, समझ में आई ना। अब अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा है जी। अब देखो थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बातें हैं, थोड़ा ध्यान समझना। निम्न शर्तों को पूरी करने वाली अभाज्य संख्याओं के 3 जोड़े लिखें, ठीक है ना, समझ रहे हो। निम्न शर्तों की पूरी करने वाले अभाज्य संख्या लिखना है। क्या लिखना है अभाज्य संख्या क्या होती है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। जब याद दिला रहे हैं तब तो बोल रहे हो, बात तो पीछे से भूल जा रहे हो तुम। अभाज्य संख्या क्या होती है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। क क्या है जी, देखो क लिखा है समान अंकों को लेकर, जैसे 13 और 31। 13 31 है ना, देखो 13 भी अभाज्य है और 31 भी अभाज्य है। उलट दिया, 3 को आगे कर दिया, 1 को पीछे कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया है। अब ऐसे में कौन कौन हो सकता है बताओ, ऐसे कौन कौन संख्याएं हैं बताओ जो हो सकती हैं, जिनको सीधे रहे तो भी है और इनके अंक को उलाट दे तो भी है, बताओ क्या है। तो बहुत अच्छी बात है, 19 हो गया अभाज्य संख्या और 91 भी हो गया, ठीक ना। नहीं 13 का पढ़ा पढ़ो, 13 सते 91, ये 13 से कट जाएगा, ये गलत हो गया। अब बताओ अगला बताओ
बोलो बताओ, पीछे पलटो सब पलटो। एक हाथ 17 और एक हाथ। हाँ 17 और एक हाथ। हाँ 17 और देखो 17 हो गया और 71 हो गया, ये हो गया ठीक ना, क्या हो गया ये हो गया ठीक है। 71 से कैसे कटेगा? हाँ नहीं उलटने की बात हो रही बेटा। उलटो बोलो और बताओ। 16 कट जाएगा। हाँ 19 अरे 10 इसका चेंज नहीं करना है, इसको उलटने के बाद 17 इसको उलट दो तो 71 आ गया ना, ऐसे है ठीक है। बात समझ रहे हो? हाँ जैसे ये संख्या है उसको उलटने के बाद वो आए, जैसे 13 है 3 को आगे कर दिया 1 को आगे कर दिए, 17 है 7 को आगे कर दिया 1 को आगे कर दिया ठीक है। हाँ बोलो और नहीं 61 नहीं होगा, देखो 61 तो है 16 क्या जाएगा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 8 से कट जाएगा ठीक है ना। हाँ बोलो समझे? तो ऐसी संख्याएं ढूंढ दी है, चलो तुमने ढूंढ दिया ठीक है। चलो अगला क्या है ख। ख देखो 2 के अंतर के साथ, जैसे 5 और 7 देखो 5 है और 7 है, ये क्या है बताओ? अभाज्य संख्या है ना। हाँ तो और बताओ और कैसे बन जाएगा बताओ, जो कि 2 का अंतर हो, जैसे अब बता रहे थे 3 है और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है कि नहीं बताओ, है कि नहीं। अगला बताओ 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा और 13 हुआ कि नहीं वो बताओ? 9 नहीं 9 कैसे हो, 9 3 से कट जाता है, 29 हो जाएगा और 31 हो जाएगा, हुआ कि नहीं बताओ? हाँ ये सब क्या है अभाज्य संख्याओं का जोड़ा बन गया 3 जी। बोलो 3 और 5 ठीक है, 11 और 13 29 और 2 का गैप देकर लिखना है, 2 का गैप देकर लिखना है ठीक है, 2 का गैप माने जोड़ जोड़, जैसे ये बना है ना 5 के बाद 7 आ रहा है, हाँ 2 जोड़ के तो ये बन गया ना जी। ऐसे ही आप खोज सकते हैं ठीक है, अन्य संख्याओं को भी खोज सकते हैं। तीसरा क्या बेटा बताओ? वो 10 के अंतर के साथ, देखो 10 के अंतर पर लिखना है अभाज्य संख्या, 10 के अंतर पर अभाज्य संख्या लिखना है 19 और 29। अब आप लोग बताइए चलिए 19 और अरे देखो उसको मजा आ रहा है 19 और 29 है जी। अगला बताओ आप लोग और क्या हो सकता है बताओ? हाँ बोलो 31 और 41 हो जाएगा जी, 31 और 41 होगा कि नहीं होगा? हाँ 61 और 71 हो जाएगा, बोलो हाँ 51 3 से कट जाएगा, 5 1 6 हाँ ठीक है ना। और बताओ अगला कोई है? बोलो 9 आता नहीं है। हाँ और बताओ 10 गैप से देखो एक हो जाएगा 91 और 101 होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ नहीं ये नहीं होगा, अभी बात किए थे ना हम लोग, गड़बड़ हो जाएगा, 93 होता है, ये नहीं होगा ठीक है। तो ऐसे ढूंढना है आप लोगों को, हमने 2 ढूंढ दिया है ठीक है ना, आप लोग और ढूंढ सकते हैं ठीक है। चलिए अगला जो है प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न कौन सा है? 9 महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? महत्तम समापवर्तक। पहला क्या होता है देखो क क्या है? 33 और 121। अब ध्यान से देखो बेटा, हम लोग वृक्ष बना के पहले से क्या करेंगे?
अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको क्या लिख सकते हो? 11 तिया 33। अब 11 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, ठीक ना? तो 33 को लिख सकते हो किसके रूप में बताओ? 11 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो, लिख सकते हो? अब 121 है, 121 है ना? तो 121 को कैसे लिख सकते हो? देखो वृक्ष बनाओ, ठीक है? 121 को लिख सकते हो 11 गुणे 11, 11 दाम में 110, 11 11 121 होगा, ठीक है ना? होगा कि नहीं होगा? तो 121 को क्या लिख सकते हो? 11 गुणे 11। तो कॉमन क्या है? केवल 11 जी। तो इसका महत्तम क्या आ जाएगा? 11। क्या जाएगा? 11। महत्तम समापक क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे। क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या 11 है, जो इसको भी काट सकती है और इसको भी काट सकती है। पहाड़े में आने का मतलब क्या है? कि ये इससे भाग दोगे तो इतनी बार में कट जाएगी, इससे भाग दोगे तो इतनी बार में ये कट जाएगा, ठीक ना? आप समझ नहीं समझ रहे हो? हाँ। अब अगले हम लोग प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ख, 9 का ख है, 9 का बताओ क्या बेटा? 32 36 60। अब सबका वृक्ष बना के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? देखो 32 को क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ? 8 चौका 32 लिख सकते हो? 8 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 4 लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2। अब देखो सभी अभाज्य हो गए, ये भी अभाज्य हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है? तो कितने बार 5 लिखना पड़ेगा? 32 को कितनी बार 5? बोलो 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 दूनी का 16 दूनी का 32। अब क्या है? 36 है। 36 क्या लिख सकते हो? 9 चौका 36 लिख सकते हो? क्या जाएगा? 3 तिली का 2 गुणे, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो क्या हो जाएगा? देखो 36 को लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो? अब अगला क्या है? 60। क्या जी? 10 छके 60। क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 2, तो क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? क्या लिख सकते हो बताओ? 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। अब क्या करना है? सब में कॉमन ढूंढना है। इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो 1 2 तो कॉमन कर लो, किसी भी 1 2 कॉमन कर लो। ये 2 कॉमन हो गया है ना? एक पट्टी बन गई, ठीक है? ये भी 1 2 कॉमन हो गया। अब कोई कॉमन बन रहा है? 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। 3 है तो इसमें भी कोई 3, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 तो एक पट्टी बराबर मौसा क्या हो जाएगा? एक पट्टी को एक बार लेते हैं तो 1 2, इस पट्टी का 1 2, तो क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। तो मौसा 4 क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर सकते हैं। देखो 4 बताओ, 4 32, 4 9 36, ठीक ना? 4 दाम 40 होता है ना? लेकिन इसको कट जाएगा, 15 चौका 60, 15 बार में भी 4 से कट जाएगा। आया है? ठीक है ना? चलो अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? 9 का ग, समझ में आया जी? ठीक है, 65 है और 104। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है ना? 65 को देखो, 65 को क्या लिख सकते हो बेटा? 13 5 65। तो देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है कि नहीं? बताओ 104 को क्या लिख सकते हो? 13 का पढ़ा पाओ, 13 8 104 होता ही होता है। हाँ, अब इसको क्या लिख सकते हो? 4 दूनी का 8, इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2। तो ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी, ठीक ना? तो क्या लिख सकते हो? 13 गुणे 2 गुणे 2। और 65 को लिखो बेटा 13 गुणे 5, उसको लिखो 104 को
13 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दो बेटा, ठीक ना? ठीक है, अब लिखो, देखो अब क्या करोगे इसमें, देखो इसको क्या करोगे, खोल दो, ओपन कर दो, वहां से खोल दो, क्या करोगे आराम से, इसमें क्या कॉमन है जी, 13, और कुछ कॉमन है तो इसका मौसा क्या हो जाएगा बेटा, 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 65 को और 104 को विभाजित कर देगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 1 से 50 तक देखो क्या लिखा बेटा, 10वां 1 से 50 तक क्या लिखना है, अभाज्य। 1 से 50 तक क्या लिखना है, अभाज्य संख्या। अब देखो दिमाग की टेस्टिंग है, देखो 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, है 2 अभाज्य संख्या है। 3 5 भी तो है, 5 और 7 और 9 नहीं, 3 से कट जाएगा ना, क्या जाएगा 11 13 15 3 से कट जाएगा 17 क्या जाएगा, और नहीं 23 भी होगा, 23 नहीं होगा, 23 29 होगा, 27 कट जाएगा नहीं, 3 से 9 से भी कट जाएगा, 27 29 होगा, और क्या होगा, क्या होगा जी 31, और क्या बताओ 33 नहीं कटेगा, 33 कट जाएगा 11 से, 35 भी कट जाएगा, 37 भी कट जाएगा, 37 नहीं कटेगा, 37 नहीं कटेगा किसी से, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 41 नहीं कटेगा। एक चीज ध्यान दे रहे हो इसमें है, एक चीज ध्यान दे रहे हो, जो भी संख्याएं मिल रही है भाज्य संख्या, वो क्या मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है, सम संख्या एक ही मिल रहा है, अभाज्य संख्या जो क्या है विषम है, एक ही अभाज्य संख्या मिल रहा है जो क्या है विषम है, सम है तो बाकी क्या है विषम है कि नहीं, बताओ। हाँ अगला बताओ, 43 क्या जाएगा बेटा, अगला बताओ 47 45 भी कट जाएगा, 46 भी कट जाएगा, 47 भी कट जाएगा, और क्या अगला क्या है, अब नहीं है कोई, अब नहीं ना, 48 भी कट जाएगा, 49 भी कट जाएगा, देखो मिलाओ सही है सब। हाँ ध्यान से करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक ना। हमने क्या सीखा आज, अभाज्य संख्या के बारे में ज्यादा सीखा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड सीखा, मौसा सीखा, ठीक है, लेकिन ये आप लोग तभी कर पाएंगे बेटा जब घर पे खुद से अभ्यास करेंगे, हम तो कर ही देंगे, ठीक है, लेकिन आपको भी घर पे अभ्यास करना है, प्रयास करना है, ना आए तो हमसे फिर से आके पूछना है, हम समय देते हैं कि बेटा कर लो ये कर के आना, लेकिन आप लोग करके नहीं आते हैं, बहुत कष्ट होता है हमें, ठीक है, आप लोग करना है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है आपको, हाँ शुरू से लेके कर लीजिए।